तो दोस्तों, अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में जस्ट शुरुआत कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक प्रोफेशनल ऑटो बॉडी पेंटर कभी नहीं बताएगा। और चौथी चीज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको मालूम नहीं होगी, और अगर आप वही चीज़ें किसी से पूछने जाओगे, जैसे कि एक प्रोफेशनल ऑटो बॉडी पेंटर रहेगा उसके पास अगर आप जाओगे पूछने के लिए कि ये सब कैसे होता है तो वो आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएगा। क्योंकि दोस्तों, ऑटो बॉडी पेंटर के कुछ सीक्रेट्स रहते हैं जो वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसी से वो बनते हैं दोस्तों। उन लोगों को लगता है कि अगर वो ये चीज़ें शेयर करेंगे तो शायद आप भी एक अच्छा प्रोफेशनल ऑटो बॉडी पेंटर बन सकते हो और उसका काम खतरे में आ सकता है। तो वही कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फेस कर चुके हो, मतलब आपके साथ ये हुआ है, तो नीचे कमेंट करके उसी टाइम पे फटाफट से शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जान जाए। तो कमेंट करने के लिए याद रखिएगा। तो इसके साथ बढ़ती है आगे पहली चीज़ के साथ, और पहली चीज़ जो एक ऑटो बॉडी पेंटर आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा वो है दोस्तों, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कितना पीएसआई वो रखता है अपने स्प्रे गन के ऊपर जब वो पेंट स्प्रे कर रहा है या प्राइमर स्प्रे कर रहा है या कुछ भी स्प्रे कर रहा है तब। जी हाँ दोस्तों, प्राइमर स्प्रे करने के लिए अलग पीएसआई होती है, बेस कोट स्प्रे करने के लिए अलग पीएसआई होती है, क्लियर कोट स्प्रे करने के लिए अलग पीएसआई होती है। तो कितनी पीएसआई वो रखता है खुद वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। और जब आप अपने स्प्रे गन के ऊपर ठीक से पीएसआई रखते हो तो आपका पेंट जो है वो अच्छी तरह से फ्लो आउट होता है और सरफेस के ऊपर अच्छी तरह लगता है, और इससे आपकी फिनिश भी अच्छी आती है। तो बढ़ते हैं आगे दूसरी चीज़ के साथ, और दूसरी चीज़ है वो आपको कभी भी नहीं बताएगा वो बॉडी फिलर जो है या पट्टी जो है वो कैसे मिक्स करते हैं वो। जी हाँ दोस्तों, बॉडी फिलर लगाना अपने आप में ही एक आर्ट है। पहले तो इसको अच्छी तरह से लगाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इस बॉडी फिलर में कितना हार्डनर जाता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्डनर इस बॉडी फिलर में डालोगे तो आपका बॉडी फिलर जो है वो फटाफट से हार्ड हो जाएगा और आपको वो लगाने को भी चांस नहीं पड़ेगा। और अगर आप बहुत कम हार्डनर डालते हो आपके बॉडी फिलर में तो बॉडी फिलर तो आप अच्छी तरह से लगाओगे लेकिन वो हार्ड नहीं होगा, और अगर वो हार्ड नहीं होगा तो आप उसको सैंडिंग भी नहीं कर सकते हो। जैसे आप सैंडिंग करने को चालू करोगे उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे और कुछ ही टाइम बाद वो बॉडी फिलर बाहर आने को चालू हो जाएगा, और अगर आपने उसके ऊपर से पेंट भी लगाया है तो पूरे पेंट जॉब का आपका सत्यानाश हो सकता है। तो बॉडी फिलर भी मिक्स करना आपको ठीक से सीखना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको कोई भी ऑटो बॉडी पेंटर नहीं सिखाएगा। तो बढ़ते आगे तीसरी चीज़ के साथ, और तीसरी चीज़ है दोस्तों, एक प्रोफेशनल ऑटो बॉडी पेंटर आपको कभी भी नहीं बताएगा कौन सा सैंड पेपर कब इस्तेमाल करना है वो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सैंड पेपर्स होते हैं, 80 ग्रेड, 120 ग्रेड, 100 ग्रेड, 200 ग्रेड, 300 ग्रेड, 400 ग्रेड, 1000 ग्रेड। अभी कौन सा सैंड पेपर इस्तेमाल करे भाई। और सैंडिंग जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑटो बॉडी और पेंटिंग में, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो कौन सा सैंड पेपर अभी कब इस्तेमाल करना है वो तो आप जानते नहीं हो। जब आप एक ऑटो बॉडी पेंटर के पास जाते हो पूछने के लिए भाई कौन सा सैंड पेपर इस्तेमाल करना है, या कभी कभी आप ऑटो बॉडी शॉप पे जाते हो और उस शॉप पे जो कड़ा रहता है पेंट देने के लिए उससे आप पूछते हो कौन सा सैंड पेपर इस्तेमाल करना है वो, तो वो आपको वही सैंड पेपर्स बोलेगा जो उसके पास अवेलेबल है। अगर उसके पास एक सैंड पेपर का नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके पास अगर 400 ग्रेड सैंड पेपर नहीं है तो वो आपको बोलेगा 320 ग्रेड का इस्तेमाल कीजिए, या और कोई सैंड पेपर का नंबर आपको बोलेगा। वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा कि वो वाला सैंड पेपर उसके पास नहीं है करके। तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगे दोस्तों। और अगर आप एक गलत टाइप का सैंड पेपर इस्तेमाल करते हो तो आपका बॉन्डिंग ठीक से नहीं होगा, आपके स्क्रैचेस दिखाई दे सकते हैं पेंट जॉब के ऊपर, आपकी सरफेस ठीक से फ्लैट नहीं होगी। तो ऐसे बहुत चीज़ें हो सकती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे चौथी चीज़ के साथ, और चौथी चीज़ है दोस्तों, एक ऑटो बॉडी पेंटर आपको कभी भी नहीं बताएगा पेंट को कैसे मिक्स करते हैं वो। जी हाँ दोस्तों, पेंट मिक्सिंग
एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑटो बॉडी और पेंटिंग में। अभी बहुत टाइप के पेंट रहते हैं, बेस कोट क्लियर कोट सिस्टम रहता है, सिंगल स्टेज पेंट सिस्टम रहता है। अब इस बेस कोट में रेड्यूसर जाता है, सिंगल स्टेज पेंट में रेड्यूसर और हार्डनर जाता है, क्लियर कोट में भी रेड्यूसर और हार्डनर जाता है। तो कितना रेड्यूसर आपको ऐड करना है, कितना हार्डनर आपको ऐड करना है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ये सब ऑटो बॉडी पेंटर्स के सीक्रेट्स है, ये वो आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये सब आप घर पे बैठ के अभी सीख सकते हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया है, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ कैसे क्या करना है वो, और कैसे एक प्रोफेशनल रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं वो भी आपके घर के गैरेज से। कितना रेड्यूसर आपको ऐड करना है बेस कोट में, क्लियर कोट में आपको कितना रेड्यूसर ऐड करना है, कितना हार्डनर ऐड करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और कैसे आपको मालूम करना है कि जो भी मिक्सचर आपने तैयार किया है वो सही मिक्सचर है, क्या वो ठीक से फ्लो आउट होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको मेरे कोर्स में सिखाता हूँ दोस्तों। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक डाला हुआ है, आप उधर जाके मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हो और मैं आपको मिलूँगा अंदर की तरफ। तो अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो, DIYer हो, या एक हॉबिस्ट हो, या सीख के आप काम पे लगना चाहते हो, तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी देरी आप करोगे दोस्तों उतना ही डिले आपको होगा इसमें अच्छा बनने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे 5वीं चीज़ के साथ, जो आपको एक ऑटो बॉडी पेंटर कभी नहीं बताएगा। और 5वीं चीज़ है दोस्तों, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा पेंट को कैसे स्प्रे करते हैं वो। जी हाँ दोस्तों, पेंट स्प्रे करने में अच्छा बनने के लिए भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो लोग मेन सरफेस के ऊपर पेंट स्प्रे करते हैं, उनका पेंट रन हो जाता है, ऑरेंज पील आ जाता है, और पेंट जो है वो सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से नहीं बैठता है, और फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग का एक्सपेंसिव मटेरियल ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, सब एफर्ट्स पानी में चले गए। तो ऐसे आपको नहीं करना है दोस्तों। पहले आपको पेंट स्प्रे करने के लिए सीखना पड़ेगा, कितना ओवरलैप आपको करना है पेंट, स्प्रे गन जो है वो आपको कितना दूर रखना है सरफेस से, स्प्रे गन के ऊपर आपको कितना फ्लूइड फ्लो रखना है, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी दोस्तों। पहले आपको स्प्रे गन को एडजस्ट करके पेंट को स्प्रे करके देखना पड़ेगा कहाँ आप कंफर्टेबल हो वो, क्योंकि कुछ लोग फ्लूइड फ्लो पूरा फुल ओपन रखते हैं और वो कंफर्टेबली स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ लोग फ्लूइड फ्लो को कम रखते हैं लेकिन स्प्रे गन को ज़्यादा नज़दीक लेके स्प्रे करते हैं। तो आप कहाँ कंफर्टेबल हो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसको कैसे करना है वो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ऑटो बॉडी पेंटर्स आपके हाथ में स्प्रे गन देंगे और वो आपको बोलेंगे स्प्रे करो पेंट। जब आप पेंट स्प्रे करोगे तो जाहिर सी बात है आप तो पूरा पेंट जॉब का सत्यानाश कर देंगे, और फिर वो आपको बोलेंगे ये आपके पास नहीं होता है तो आप पेंट स्प्रे मत कीजिए, तो आप तो उधर ही ठहर जाओगे। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, पहले सीखिए, ये एक स्किल है और एक कोई भी सीख सकता है दोस्तों। 2 महीने में आप इसमें बहुत अच्छे बन सकते हो, तो देरी मत कीजिएगा, नीचे जाइए और कोर्स में एनरोल हो जाइए। तो बढ़ते हैं आगे 6ठे चीज़ के साथ, और 6ठी चीज़ है, जब आप पेंट स्प्रे करते हो दोस्तों और एक कोट जब आपका लगा के हो जाता है तो आपको कुछ देर रुकना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्लैश टाइम। अब ये कितना देर रुकना पड़ता है और बिना रुके अगर आप पेंट को स्प्रे करते हो तो क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, या एक प्रोफेशनल ऑटो बॉडी पेंटर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप इसमें अच्छा बने। क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा बनते हो तो उसका काम खतरे में आ सकता है। इसी वजह से दोस्तों खुद का दिमाग आपको इस्तेमाल करना है और ये चीज़ें खुद से आपको सीखनी है। तो उसके बाद आता है 7वीं चीज़ दोस्तों, जो आखिरी चीज़ है, और आखिरी चीज़ है दोस्तों कलर सैंडिंग और बफिंग। अभी कलर सैंडिंग और बफिंग अपने आप में ही एक आर्ट है दोस्तों, एक कला है। अभी आपने कार के ऊपर दिखा रहेगा बिल्कुल मिरर टाइप फिनिश, शोरूम में भी इतनी अच्छी फिनिश आपने नहीं देखी है, लेकिन कुछ शोकाज को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल मिरर टाइप फिनिश, पानी जैसी फिनिश, इतनी शाइनी और ग्लॉसी, और कोई भी ऑरेंज पील नहीं है। तो ये फिनिश वो लोगों ने कैसे प्राप्त की है? तो ऐसी फिनिश प्राप्त करने के लिए आपको कलर सैंडिंग और बफिंग करना ही पड़ता है दोस्तों। आप कितने ही अच्छी तरह से पेंट को स्प्रे करें, थोड़े से थोड़ा ऑरेंज पील आपके पेंट जॉब में आएगा ही आएगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप कितने भी अच्छे ऑटो बॉडी शॉप के ऊपर जाओ और कितना भी महंगा स्प्रे गन खरीद के अगर आप पेंट को स्प्रे करो, तब भी आपका कम से कम ऑरेंज पील आता ही है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको आप हटा सकते हो दोस्तों।
और इसको आप हटा सकते हो कलर सैंडिंग और बफिंग करके। और ये कलर सैंडिंग और बफिंग सब लोग नहीं कर सकते, कुछ ऑटो बॉडी पेंटर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हल्की सी गलती भी आपके साथ इधर होती है तो आपका पूरा पेंट जॉब, ख़त्म हुआ पेंट जॉब आप ख़राब कर सकते हो। इसी वजह से कुछ ऑटो बॉडी पेंटर्स डरते हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको ठीक से सीखोगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो। और ये भी मैं मेरे कोर्स में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो दोस्तों, तो कैसे सीखना है वो रास्ता मैंने आपके लिए कर दिया है। अब उस रास्ते से अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो और भी कोई रास्ता आप ढूंढ के उस साइड भी जा सकते हो। लेकिन रास्ता मैंने आप सब लोगों के लिए खुला छोड़ा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया है सब आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वो थे 7 चीज़ें जो एक ऑटो बॉडी पेंटर आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहेगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा।